सामने दिखने वाली यह गंदी सी छोटी भिखारिन दरअसल कभी असुर लोक की सम्राट की बेटी थी। देव असुर महायुद्ध के बाद असुर जाति हार गई और देवताओं ने उसे बंदी बना दिया। तभी वह इंसानों की दुनिया में आ गिरी। भूख से तड़पकर जब उसने चोरी से खाना खाया तो नगर द्वार पर बांध दी गई, लेकिन नियति ने उसका साथ दिया। उसी समय एक दिव्य संत ने उसे बचा लिया। होश आने पर उसे लगा यह सब एक सपना है, लेकिन हाथ में पकड़ी मिठाई ने उसे यकीन दिला दिया कि यह सच है। भिखारिन होने के कारण वह दूसरों की मारपीट और तानों का शिकार बनी, मगर कौन जानता था कि वह तो असुर लोक की राजकुमारी है, जिसके भीतर जन्मजात भयंकर शापित ऊर्जा थी। जब भी उसके मन में हत्या का विचार आता, यह ऊर्जा उसकी बुद्धि को निगल जाती। संत के एक शिष्य ने यह देखा और अपनी शक्ति से अस्थायी रूप से उस ऊर्जा को दबा दिया और उसे नन्हुआ पर्वत जाकर साधना करने की राह दिखाई। वह जन्म से ही बुद्धिमान थी। अनगिनत कठिनाइयों को पार करती हुई अंततः नन्हुआ पर्वत पहुंची। उसके पिता ने उसके लिए एक पत्र छोड़ा था और समझाया था कि इसे अवश्य ही महान आर्ष तक पहुंचाना है। मगर साधना की भूमि में तो अधिकतर अमीर घरानों के लोग आते थे, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे नीचा दिखाते। उसके मन में हीन भावना थी, पर वह अडिग रही और जवाब दिया कि कम से कम वह अपने दम पर खड़ी है, दूसरों की तरह दिखावे पर नहीं। साधना की राह आसान कहाँ थी। अचानक पूरा पर्वत लुप्त हो गया और उसके स्थान पर एक जहरीला पुल प्रकट हुआ। अनेक लोग पीछे हट गए, मगर 3 ही लोग आगे बढ़े। यह असली परीक्षा की शुरुआत थी। महान संत जो अब शिष्य नहीं ले रहे थे, जब उन्होंने मायावी शक्ति से देखा कि वही छोटी भिखारिन यहाँ पहुंची है तो चौंक गए। उन्होंने मन ही मन कहा, ये लड़की सचमुच योग्य है, बस स्वभाव थोड़ा कठोर है। अब देखना है इसका भविष्य किसके हाथों में जाता है। पहली चुनौती वह पार कर गई, लेकिन आगे चलते ही जमीन से पत्थर उभरने लगे, जो कभी आते तो कभी गायब हो जाते। अनगिनत लोग गिर पड़े, मगर वह निर्भीक होकर दौड़ पड़ी। इस दौरान उसने 9वीं राजकुमारी को बचाया, जो गिरने ही वाली थी, मगर राजकुमारी ने उसकी गंदी हालत पर उसे ही तिरस्कार किया। फिर भी उसने साबित किया कि वह चाहती तो बचा भी सकती है और गिरा भी सकती है। किसी तरह सब पर्वत के तल तक पहुंचे। सबने इस अद्भुत मायावी दृश्य पर आश्चर्य किया। तभी आकाश से भयंकर गर्जना हुई और सामने प्रकट हुआ एक विशाल बाघ। सबके कदम थम गए। तभी एक वीर योद्धा आगे बढ़ा और बाघ की ओर लपक पड़ा।